आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। सऊदी प्रिंस के भारत दौरे पर आने से पहले सऊदी अरब ने दुनिया भर के लोगों को चेतावनी दे दी है, या यूं कहें कि खुले तौर पर सऊदी अरब ने दुनिया भर के राजनेताओं को खुले तौर पर धमकी दे दी है और साफ शब्दों में कह दिया है कि अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली। क्योंकि 6 महीने तेल की ऐसी दिक्कत दुनिया भर के लोगों को आने वाली है जिसका अंदाजा दुनिया भर के लोग लगाने को तैयार नहीं हैं। पर सऊदी अरब ने अपने बारे में साफ तौर पर यह कह दिया है कि बीते 30 साल तक भी सऊदी अरब को इस दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसी के चलते तेल की कीमतों को लेकर के सऊदी अरब और अमेरिका में साफ तौर पर तोड़फाड़ होती हुई दिखाई दी। और जब दोनों देशों के बीच में दरार बढ़ रही है तो इसी बीच सऊदी प्रिंस का ये दौरा भारत के लिए होने जा रहा है। और जब भारत सऊदी प्रिंस आ रहे हैं और ऐसे में इससे पहले दुनिया भर के लोगों को ये धमकी कहीं ना कहीं चेताती है कि सऊदी अरब अब वो पुराना वाला सऊदी अरब देश नहीं रह गया जो अमेरिका की कठपुतली पर बन करके नाचता फिरता था। अब आंखों में आंखें डाल करके अमेरिका को ललकारने का दम जो है वो खास तौर पर सऊदी अरब दिखा रहा है। और अमेरिका ने कैसे तेलों पर अपना कब्जा करने के लिए मुस्लिम देशों से साठगांठ की और मुस्लिम देशों पर शिकंजा कसने की कोशिश की, इसकी तस्वीरें लगातार सामने आती रही हैं। पर अब यह तस्वीर पलट चुकी है और ऐसे में सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री का साफ तौर पर दुनिया भर के लोगों को चेताना कई सारे सवाल खड़े कर देता है। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। तेल निर्यातक देशों के समूह ओपेक प्लस द्वारा तेल उत्पादन में कटौती की घोषणा के बाद से ही सऊदी अरब और अमेरिका के बीच अनबन लगातार जारी है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब और बाकी तेल उत्पादक देश तेल उत्पादन में बढ़ोतरी करें ताकि तेल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि ना हो। जब अमेरिका की बात ओपेक देशों में नहीं सुनी तो उसने अपने रणनीतिक भंडार में भी बड़ी मात्रा में तेल निकालकर बाजार में पहुंचाने का ऐलान कर दिया। अब सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री ने अमेरिका के इस कदम को लेकर चेतावनी दी है। और साफ तौर पर सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री अब्दुल अजीज बिन सलमान ने मंगलवार को रियाद में आयोजित फ्यूचर इन्वेस्टमेंट सम्मेलन में अमेरिका को आगाह करते हुए कहा कि तेल के आपातकालीन भंडार खाली करना आने वाले महीनों में बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करेगा। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री अब्दुल बिन सलमान ने सऊदी अरब अभी दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब ने यूरोप को पिछले साल 4,90,000 बैरल की तुलना में तेल बेचे। इसके बाद 9,50,000 बैरल तेल बेचा। सऊदी अरब के रिश्ते को लेकर सवाल पर मंत्री ने कहा कि सऊदी अमेरिका के साथ साझेदारी में ज्यादा परिपक्व भूमिका में है। उन्होंने कहा कि हम अक्सर ये सवाल सुनते रहते हैं कि आप हमारे साथ हैं या खिलाफ। क्या इस बात की गुंजाइश नहीं बची कि हम सबसे पहले अपने देश के लोगों के साथ खड़े हों। ऊर्जा मंत्री अब्दुल अजीज बिन सलमान ने अमेरिका को आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि तेल उत्पादन में कटौती पूरी तरह से आर्थिक निर्णय था जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमत को स्थिति करने में है। बीते 5 अक्टूबर को ओपेक प्लस देशों में 20 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन में कटौती का ऐलान किया गया था। ओपेक प्लस पर कुल 24 देशों का समूह है। खास बात यह है कि इस समूह का रूस भी एक सदस्य है। तेल का उत्पादन कम होने से तेल की कीमतें बढ़ेंगी और इससे रूस को भी ज्यादा फायदा होगा। अमेरिका ने यह भी आरोप लगाया है कि सऊदी अरब ने यह निर्णय रूस को फायदा पहुंचाने के लिए लिया है।
ओपेक प्लस संगठन में सऊदी अरब का दबदबा माना जाता है। इस निर्णय के बाद अमेरिका ने संगठन के मुखिया देश सऊदी अरब पर तीखा प्रहार करते हुए कहा था कि सऊदी अरब को इस फैसले के नतीजे भुगतने होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले सप्ताह ही देश के आपातकालीन तेल भंडार से 15 मिलियन बैरल तेल बेचने की योजना की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य यह है कि 8 नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले तेल की कीमत पर काबू पाया जा सके। तेल को लेकर सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच गंभीर मतभेद बढ़ते दिखाई दे रही है। अमेरिका द्वारा अपने रिजर्व तेल को बाजार में लाने के फैसले से सऊदी अरब ने इसकी आलोचना की। तेल को लेकर अमेरिका और सऊदी अरब के बीच जो ताजा मतभेद पैदा हुए हैं, उनके बारे में दोनों पक्षों की राय बिल्कुल अलग है। अमेरिका का मानना है कि सऊदी अरब हमसे दूर होकर रूस से निकट हो रहा है। ओपेक प्लस द्वारा 20 लाख बैरल तेल की कटौती के फैसले के 2 सप्ताहों के बाद अमेरिका ने निर्णय लिया कि वे अपने रिजर्व तेल के कुछ भाग को बाजार में लाने जा रहा है। तेल को दोनों देशों के बीच मतभेद यूक्रेन संकट के कारण है। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने इस बात का बहुत प्रयास किया कि सऊदी अरब अपने तेल के उत्पादन में वृद्धि करते। रियाज ने अमेरिका की बात को पूरी तरीके से रद्द कर दिया। तेल में वृद्धि के स्थान पर अपने उत्पादन में ही कमी कर दी है। इस प्रकार से अमेरिका का मानना है कि सऊदी अरब अब हमसे दूर होकर रूस के ज्यादा करीब जाना चाहता है। इस दावे को सिरे से सऊदी अरब बार बार खारिज करता हुआ भी दिखाई दिया, केवल आर्थिक दृष्टि से, कूटनीतिक दृष्टि से नहीं। ओपेक प्लस के फैसले को विकल्प बनाने के लिए अमेरिका ने अपने रिजर्व तेल भंडार को लोगों के सामने और दुनिया भर को बेचने का निर्णय लिया था, जिस पर अमेरिकी हस्तक्षेप की संज्ञा दी गई थी। परस्पर मतभेदों के बारे में सऊदी अरब का यह मानना है कि तेल के मामले में अमेरिका उसकी स्वतंत्रता को अनदेखा करते हुए उसका अपमान कर रहा है। इस बात को सऊदी अरब की महिला राजदूत ने भी बयान किया। CNN को दिए साक्षात्कार में रीमा बिनते ने कहा कि हम ये सुन रहे हैं कि कुछ लोग अमेरिका और सऊदी अरब के संबंधों में पुनर्विचार की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह एक सकारात्मक बात है, क्योंकि वर्तमान समय का सऊदी अरब 10 साल पहले वाला सऊदी अरब नहीं रह गया। यहां पर ध्यान योग्य बिंदु यह है कि वॉशिंगटन तथा रियाद के बीच मतभेद ऐसे में बढ़ रहे हैं कि जब अमेरिका में कांग्रेस के चुनाव होने जा रहे हैं। इस बारे में कुछ टीकाकारों का यह मानना है कि ऐसा लग रहा है कि इन चुनावों में डेमोक्रेट्स को पराजित करने के लिए अब रूस और सऊदी अरब पूरी तरीके से एकजुट हो चुके हैं, जो कि महिला राजदूत ने साफ तौर पर यह कह दिया कि 10 साल पुराना वाला सऊदी अरब नहीं रह गया, जो अमेरिका की कठपुतली बनकर के नाचता रहता था। और अब जब ओपेक में 24 देश शामिल हैं, जिसमें रूस भी शामिल है, उन तमाम देशों को खुले तौर पर धमकी देने का काम जो है सऊदी अरब की तरफ से किया गया है। इसका किस तरीके से असर देखने को मिलेगा, हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।